आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है, समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है, ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। वंदन गुरु महाश्रमण को शासन के सरताज, दे दो हमको आशीर्वाद, हे तेरा पथ गणिराज। हम जीव अजीव के 25वें बोल चारित्र 5 की चर्चा कर रहे हैं। चारित्र के 5 प्रकारों को जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है, चारित्र किसे कहते हैं। आत्मा की अशुद्ध प्रवृत्तियों के निरोध को चारित्र कहते हैं। जीव सब असत प्रवृत्ति करता है और उस आश्रम के द्वारा कर्मों को ग्रहण करता है। असत प्रवृत्ति के द्वारा कर्मों को ग्रहण किए कर्मों को छोड़ना और अपनी आत्मा को शुद्ध दिशा में प्रवृत्त करने का नाम चारित्र है। दूसरे शब्दों में व्रत को त्याग कहते हैं, अव्रत को अत्याग। त्याग का दूसरा नाम चारित्र है। मोक्ष की ओर अग्रसर होने का प्रकृत आचरण चारित्र कहलाता है। चारित्र के 3 अर्थ हैं। पहला, आत्मा की असत प्रवृत्ति का निरोध। दूसरा, आत्मा को शुद्ध दशा में ले जाने का प्रयत्न। और तीसरा, मोक्ष की ओर अग्रसर होने वाली प्रवृत्ति। जीव जब तक चारित्र ग्रहण नहीं करता है तब तक वह शैलेशी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, वह पूर्ण संवर युक्त नहीं हो सकता। और जब तक जीव पूर्ण संवर युक्त नहीं होता है तब तक वह अपने कर्मों के बंधन को नहीं काट सकता। इसलिए जीव को पूर्ण संवर युक्त होना आवश्यक है और पूर्ण संवर युक्त होने के लिए चारित्र को जानना भी आवश्यक है। और अब हम सुनेंगे चारित्र के 5 प्रकार के बारे में। चारित्र के 5 प्रकार हैं। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र, यथाज्ञान चारित्र। सामायिक चारित्र यानी समभाव में रहने के लिए संपूर्ण असत प्रवृत्तियों का त्याग करना सामायिक चारित्र है। दूसरी भाषा में 3 करण 3 योग से ये संपूर्ण असत प्रवृत्तियों का त्याग करना सामायिक चारित्र है। आंटी, 3 करण 3 योग किसे कहते हैं? 3 करण यानी करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं। 3 योग मन, वचन, काया। सावध प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है? समस्त पापकारी प्रवृत्तियों को सावध प्रवृत्ति कहा जाता है, जैसे हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, प्रपंच रचना आदि आदि आदि। इन सब असत प्रवृत्तियों का त्याग सामायिक चारित्र माना जाए। अहिंसा, सत्य, अस्थिर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों को स्वीकार करना सामायिक चारित्र है। चारित्र में दूसरा स्थान छेदोपस्थापनीय चारित्र का है। दीक्षा लेने के समय जो सामायिक चारित्र लिया जाता है
उसमें सप्तम सावज्यम जोगम पचखामी यानी सर्व सावध्य योग का त्याग किया जाता है। नियमानुसार सामायिक चारित्र लेने के बाद कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंतर्गत क्षेत्रोपस्थापनीय चारित्र को ग्रहण करना होता है। आदर्श के चारित्र में तीसरा चारित्र है परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार का अर्थ है एक प्रकार की तपस्या, और उससे जो विशुद्धि रूप चारित्र होता है उसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक निश्चित अवधि तक विशिष्ट तपस्या पूर्वक चारित्र की आराधना करना परिहार विशुद्धि चारित्र है। इस तपस्या को करने की विधि इस प्रकार है कि 9 साधु मिलकर 18 महीने तक इस तपस्या को करते हैं। प्रथम 6 महीनों में एक आचार्य नियुक्त किया जाता है, 4 साधु तपस्या करते हैं और 4 साधु उनकी सेवा करते हैं। दूसरे 6 महीनों में आचार्य वही रहता है, जो तपस्या करने वाले साधु होते हैं वो सेवा करते हैं, और जो सेवा करने वाले साधु होते हैं वो तपस्या करते हैं। अंतिम 6 महीनों में आचार्य तपस्या करते हैं, और जो अवशिष्ट 8 साधु होते हैं उनमें से एक को आचार्य नियुक्त कर दिया जाता है और बाकी के 7 साधु सेवा करते हैं। इस प्रकार 18 महीनों में इस तपस्या को पूर्ण किया जाता है। इस तपस्या को करने वाले जो साधु होते हैं वह छेदोपस्थापनीय चारित्र से परिहार विशुद्धि चारित्र में आते हैं, और तपस्या संपन्न होने के बाद पुनः छेदोपस्थापनीय चारित्र में चले जाते हैं। इस तपस्या को करने वाले 6ठे और 7वें गुण स्थान में होते हैं और प्राय अप्रमत्त अवस्था में रहते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र में प्रवेश व संपन्नता के समय 3 शुभ लेस्या होती है। क्या अभी परिहार विशुद्धि चारित्र होता है? नहीं, अभी परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि यह चारित्र प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के समय ही होता है, और ये तीर्थंकर से ही ग्रहण किया जाता है, या फिर तीर्थंकर से किसी साधु ने ग्रहण किया है तो उस साधु से ये ग्रहण कर सकते हैं। इसके आगे ये परंपरा नहीं चलती। सूक्ष्म संप्राय चारित्र ये 10वें गुण स्थान का चारित्र है। कषाय 4 प्रकार के हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। इस अवस्था में क्रोध, मान, माया का उपशम या क्षय हो जाता है, अथवा सूक्ष्म लोभ का अंश विद्यमान रहता है। उस समुज्वल अवस्था को सूक्ष्म संप्राय चारित्र कहते हैं। ये 10वें, इसीलिए इसको 10वें गुण स्थान का चारित्र कहा जाता है। 5वां चारित्र यथाख्यात चारित्र यानी वीतराग का चारित्र। यथाख्यात चारित्र यानी वीतराग का चारित्र जिस अवस्था में मोह कर्म का सर्वथा उपशम या क्षय होता है वह चारित्र यथाख्यात चारित्र कहलाता है। इसमें पाप कर्म का लगना सर्वथा बंद हो जाता है। 11वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक का चारित्र यथाख्यात चारित्र है। 11वां और 12वां गुण स्थान वाले छद्मस्थ वीतराग कहलाते हैं। 13वें और 14वें गुण स्थान वाले केवली वीतराग कहलाते हैं। छद्मस्थ वीतराग किसे कहते हैं? 11वें व 12वें गुण स्थान में राग द्वेष तो नहीं रहते हैं, लेकिन ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म का उदय रहता है, जिस वजह से केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए उसे छद्मस्थ वीतराग कहते हैं। आपसे होगा। क्या श्रावक चारित्र का पालन करता है? श्रावक पूर्ण रूप से तो चारित्र का पालन नहीं कर सकते हैं, हाँ देश चारित्र के अधिकारी हैं। श्रावक 12 व्रतों का पालन करने वाले, सामायिक चारित्र का अंश रूप में पालन करने वाले और आरंभ समारंभ का अंश रूप से निवृत्त होने वाले श्रावक देशव्रती श्रावक कहलाते हैं, और 5 महाव्रतों का पूर्ण रूप में पालन करने वाले साधु कहलाते हैं। इस प्रकार आज हमने चारित्र 5 की चर्चा की। ओम आत्मा 8 है दंडक 24 लेश
तपस्या के हैं 6 प्रकार, दृष्टि 3 है, ध्यान 4 है, द्रव्यों के हैं 6 प्रकार, 12 व्रत श्रावक के होते, महाव्रतों के 5 प्रकार, 49 होते हैं भागा चारित्र के 5 प्रकार। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ जाए, पाए लक्ष्य महान को, मिलकर सीखे 25 भूल, दूर करे अज्ञान को, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान।